मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं जिस संत पर कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये संत जिनका नाम चेतन दास जी हैं, जिनको महामंडलेश्वर की उपाधि भी प्राप्त हुई है। ये संत कुंभ के मेले में अपना खालसा अलग से लगाते थे ताकि वहाँ पर जाने वाले मेले में यात्रियों को सब तरह की सुविधा मिल जाए। ये संत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु इनका स्वभाव और इनकी कर्तव्यपरायणता, धर्मपरायणता के कारण हिंदुस्तान के कोने कोने में इनकी पहचान बन गई। जब इनका दाह संस्कार किया गया, आप आश्चर्य करेंगे, कल्पना नहीं कर सकते हैं, 50,000 से भी अधिक लोग इनके दाह संस्कार में शरीक हुए थे। मेरे कई मित्रों ने मुझे कहा कि लड्डा जी, आप अच्छे कवि हैं, यूट्यूब चैनल में भी चलते हैं, इंस्टाग्राम में भी चलते हैं, फेसबुक पे भी चलते हैं, आपकी कविताएं हम सुनते हैं। हम चाहते हैं कि स्वर्गीय संत श्रीमान चेतन दास जी के सम्मान में आप ऐसी रचना तैयार करें ताकि संत जी की महत्ता तो बढ़ी हुई है ही है, परंतु उसके कारण अच्छी कविता आपने पढ़ दी तो आपका भी पहचान बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। शुभ चिंतकों की प्रेरणा के कारण मैंने संत जी के ऊपर एक कविता लिखी है जो आपके समक्ष में पढ़ने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी यह कविता निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आ जाए तो अपने अपने ग्रुप में डालने की कृपा करें। साथ ही निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल बंसी का बिगुल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अब मैं स्वर्गीय संत 1008 श्रीमान चेतन दास जी महाराज महामंडलेश्वर के सम्मान में कविता पढ़ने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुने। इन परमहंस की महिमा का गुणगान में करने आया हूँ, सब कान खोल कर सुन लेना, कुछ बात बताने आया हूँ। ये जहाँ जहाँ भी जाते थे अपना ही रंग जमाते थे, कुछ आश नहीं रखते मन में, गीता का ज्ञान कराते थे। चेहरा भी इनका सुंदर था, काया भी इनकी सुंदर थी। मैं बात कहूँ न कहूँ मुख से, वो सबके मन को भाती थी। ये तिलक सदा ही सिर अपने देखो तो धारण करते थे, धोती पर बंडी पहने सदा फिर भी तो देखो फबते थे। भगवान कैद में थे बंदी, ये आंखों हमने देखा है, ये उन्हें छुड़ा कर के लाए यही तो इनका लेखा है। भगवान कैद में थे बंदी, ये आंखों हमने देखा है, ये उन्हें छुड़ा कर के लाए यही तो इनका लेखा है। पूजा करते ये सदा सदा, कभी पावन पीछे धरते थे, परिणाम उसी का है यारों, तब ही तो इन पर लिखते हैं। जब कथा ये करते जहाँ कहीं, हमको भी खूब हंसाते थे। आंधी भी आए तूफान भी, ये नहीं कभी भी थकते थे। इन परमहंस ने जो भी किया क्या कोई तो कर पाएगा, इस परम संत ने जो भी किया क्या कोई तो कर पाएगा। ये सारा जमाना देखो तो बस गीत आपके गाएगा। इस परमहंस ने हाथों से, इस परम संत ने हाथों से मंदिर भी खूब बनाए हैं, फिर भव्य बनाए हैं इतने सबके ही मन को भाए हैं।
ये धाम जो दिखता हमें यहाँ सब इनकी देखो माया है। जो देख ले इनको ध्यान लगा उसके भी मन को बाया है। ये परम संत अब नहीं रहे पर याद सभी को आएंगे। हम लाख करें कोशिश फिर भी ये नहीं भुलाए जाएंगे। इनकी वाणी से ओज सदा देखो तो टपकता रहता था। जो जरा कान से सुन लेता वो सबके मन को हरता था। ये कहते रहते हमें सदा अरे साथ न कुछ भी आएगा। अर्थी जो उठेगी यारों तो सब धरा यहीं रह जाएगा। जो धर्म से राता रखेगा वो कभी नहीं पछताएगा। जो धर्म से नाता रखेगा वो कभी नहीं पछताएगा। कोई कष्ट न आए जीवन में आगे ही बढ़ता जाएगा। जब गुरु पूर्णिमा आती तो ये जलसा खूब सजाते थे। जब गुरु पूर्णिमा आती तो ये जलसा खूब सजाते थे। जो आता दर पर इनके तो उसको भी खूब खिलाते थे। इस परम संत ने मैं तो कहूँ ना गर्व किया है जीवन में। सादे ही वेश में रहे सदा इस सांवलिया के आंगन में। ये अनुजदास जी मैं तो कहूँ देखो तो बड़े निराले हैं। मैं बात कहूँ न कहूँ मुख से ये लगते सबसे आले हैं। इनके हाथों में बागडोर बस इसी संत ने सौंपी है। ये भला करेगा अब सबका ये सीप का देखो मोती है। मैं प्रभु से विनती करता हूँ बस याद सदा ही बनी रहे। इनके जीवन को देख जरा हम काम भले ही किया करें। ये स्वर्ग में देखो चले गए अब लौट कभी ना आएंगे। पर बात कहूँगा सच में तो हम गीत आपके गाएंगे। इस परम संत पर कलम मेरी देखो तो चल ही जाएगी। ये दावा करता है बंसी ये सभी जनों को बाएगी। सहयोग मिलेगा सबका ही ये इच्छा ही मेरी रखता हूँ। सहयोग मिलेगा सबका ही ये इच्छा मैं भी रखता हूँ। सब सुनो कान से आप सभी मैं सच्चे मन से कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।